Nimbus News। हर बेटिया बेटवा पढ़ा दो बेच के खेतवा ए भैया, मतलब बेटी और बेटा को आप पढ़ाइए। हर बेटिया बेटवा पढ़ा दो बेच के खेतवा ए भैया, तो जनी मेहरारू के पढ़ई है भैया, जनी मेहरारू के पढ़ई है भैया। हर लगते नौकरिया छोड़ दी दुआरिया ए भैया। सारे राजनीतिक मुद्दे फेल हैं, लेकिन ज्योति मौर्या का मुद्दा सबसे फर्स्ट लेवल पे है। फिल्मी टीआरपी कम हो गई है, ज्योति मौर्या की टीआरपी बढ़ गई है। बिल्कुल, अरे उन्होंने काम ऐसा किया क्योंकि टीआरपी एक नंबर में चल रही है, चलेगी और चलती रहे। भी होंगे तो अगर आपकी पत्नी ज्योति मौर्या जैसी होती और आप जो है आलोक मौर्या हो जाते तो क्या करते? मार के मुआ दें। मार के मुआ देते हैं? अरे मतलब ना केस ना कोई फाइल, डायरेक्ट मार देते हैं। ऐसी लड़कियों को इस समाज में रहना अच्छा नहीं। 498 कई ऐसे एसडीएम पुरुष होंगे, कई ऐसे एसडीएम पुरुष होंगे, कई ऐसे आईएएस ऑफिसर्स होंगे जो अपनी पत्नियों को किसी अफेयर होने के कारण तलाक का मुकदमा दायर किए हैं। क्या कभी इस बारे में किसी ने सोचा? कोई भी ऐसा मामला हाईलाइट हुआ नहीं। आखिर ज्योति मौर्या क्यों? जो पति फैमिली और पर्सनल लाइफ को सड़क पे ला सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में इतना परेशान कर सकता है, वो घर में कितना टॉर्चर करता होगा, उसका क्या स्तर होगा परिवार में, वो महिला कितना सह रही होगी, ये किसी को नहीं दिख रहा है। में उसका आदमी उसकी मदद करके उसको पढ़ाया लिखाया या इस वजह पे पहुंचाया, और जब उसको लाभ लेने का समय आया तो मार के निकल गई छक्का। बताइए, ये कह रहे हैं कि ज्योति मौर्या को मार के मुआ देना चाहिए, क्या कह रही है? नहीं, ऐसा कहना गलत है। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि किसी को मार के मुआ देना चाहिए। हाँ, ये है कि आप जो है उसके खिलाफ जो एक्शन उन्होंने लिया है वो बिल्कुल ठीक है कि जब अब उन्होंने इतने साल का रिश्ता था, उन्होंने 13 साल से उन लोग जो है हस्बैंड वाइफ है, और उनकी वाइफ जो है अगर ऐसा कर रही है तो अगर उन्होंने एक्शन लिया तो ये बिल्कुल सही है। क्या लगता है? अदालत में पूछा गया। कई वर्षों पहले सांसद जी मनोज तिवारी जी ने कहा था कि गाँव में नमवा लिखावा और ही पढ़ावा, तो उसी का नतीजा है, उसी का नतीजा है मैडम, और कुछ नहीं। उनको दो बच्चों की माँ है, बदनाम हो रही है। वो पति कैसा लायक है जो एक महिला की इज्जत सरेआम नीलाम कर रहा है? जांच का विषय है ना। वो समाज में ये कर दी कि महिलाओं को न पढ़ाया जाए। अच्छा, एक मिनट। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देश के हमारे सांसद, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री बहू नहीं पढ़ाएंगे। क्या करें पढ़ा के जब मतलब बेटी पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे। आज आप देखिए, किसी एक की वजह से आप सबका ऐसा नहीं जज कर सकते। आप अपनी बहू को नहीं जज कर सकते। किसी एक लड़की ने अगर गलत किया है तो यार आप ये नहीं कह सकते कि हम बहू। पति पत्नी का शादी होता है, एक मिनट रुकिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार जब पति पत्नी का शादी होता है, 7 वचन निभाए जाते हैं। उस वचनों के हिसाब से ज्योति मौर्या केस काफी उछाल दिखा रहा है, इसीलिए वाराणसी की रहने वाली ज्योति मौर्या जो है उनके केस को लेकर रोज नए बदलाव देखे जा रहे हैं। अभी कल ही उन्हें जॉब से निलंबित कर दिया गया, और आखिर वाराणसी की वो रहने वाली है, और वाराणसी में हम पहुंच चुके हैं जिला न्यायालय में, और यहाँ पर कई सारे वकील हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनका विचार विमर्श करेंगे कि वो आखिर क्या सोचते हैं। क्या आखिर ज्योति मौर्या ने जो किया वो सही किया, या आलोक मौर्या ने जो किया उनके पति ने वो सही किया, या एसडीएम होने के साथ किसी और के साथ अफेयर चलाना वो कितना सही था, या ज्योति मौर्या के इस करतूत के बाद सभी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारी चीजों का जवाब लेने आज हम जिला न्यायालय कचहरी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ वकील हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट शशिकांत यादव, वाराणसी कचहरी। ज्योति मौर्या, एसडीएम ज्योति मौर्या के बारे में जानते हैं, उनकी स्टोरी जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, अच्छे जानते हैं। इस समय ज्योति मौर्या को जो न जाने वो क्या जानेगा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में ये पड़ा हुआ है ज्योति मौर्या आलोक मौर्या। सारे राजनीतिक मुद्दे फेल हैं, लेकिन ज्योति मौर्या का मुद्दा सबसे फर्स्ट लेवल पे है। फिल्मी टीआरपी कम हो गई है, ज्योति मौर्या की टीआरपी बढ़ गई है। बिल्कुल, अरे उन्होंने काम ऐसा किया क्योंकि टीआरपी एक नंबर में चल रही है, चलेगी और चलती रहेगी। किसने बढ़ाया है?
बिल्कुल, उन्होंने उनका मेहनत, उनका कर्तव्य, उनका जो बलिदान है, अपने डेडिकेशन है अपने एसडीएम लक्ष्य को पाने के लिए, जो इस तरीके उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने स्वयं अपनी टीआरपी बढ़ाई है। लेकिन वो एसडीएम पद पे तैनात होने के लिए तो टीआरपी नहीं मिली है उनको, टीआरपी उनको मिली है अपने पति के साथ बेवफाई करने के लिए। देखिए, ऐसा है कि तमाम पति यहाँ पे हैं, यहाँ पे सारे हिंदुस्तान में सब पति ये चाहते हैं कि सब हीरा ठाकुर बन जाए, लेकिन मामला ये है कि जब कोई हीरा ठाकुर बन नहीं पाता, मामला हीरा ठाकुर बनना गलत है क्या? बिल्कुल सही है, हम तो सब यही चाहता है कि सब हीरा ठाकुर बन जाए, लेकिन मामला ये कि पढ़ाते सब हैं, तैयारी सब कराते हैं, लेकिन ज्योति मौर्य निकलती सिर्फ 1 या 2 है। अब ज्योति मौर्य बात पढ़ाने की नहीं है, जो व्यक्ति स्वयं पढ़ता है, डेडिकेट करता है, मेहनत करता है, कभी आप उसके पीछे लगन देखिए कितना उसने अपना संघर्ष किया। आज ज्योति मौर्य जिस पद पे हैं, लोग खाली कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पति के साथ ऐसा किया, वैसा किया, जो भी किया, क्या वजह थी, क्या ऐसा मामला था कि आलोक मौर्य उनको एकदम शुरू से उनके दिल के चहेते थे, सब कुछ थे, उनसे उनको थोड़ी सी ऐसी बात हो गई। कभी वो मिली हो, कभी उनसे मिले होते, पूछे होते क्या मेरी दिक्कत थी, कुछ 13 साल उन्होंने साथ में बिताया, अब वो कैसे मिलेंगे उनसे? किसके साथ मिला तो रहे थे ज्योति मौर्य से 13 सालों से। 13 साल से बिल्कुल मिलाया, सब कुछ हुआ, लेकिन ज्योति मौर्य का जो भी डेडिकेशन है, ये उनके पूरे तरीके लक्ष्य को इस मैटर से कनेक्ट करके अलग नहीं किया जा सकता। चलिए, आप नमस्कार, क्या नाम है आपका? मिथिलेश यादव एडवोकेट। आप तो काफी ज्यादा मैच्योर लग रहे हैं, शादीशुदा भी होंगे, तो अगर आपकी पत्नी ज्योति मौर्य जैसी होती और आप जो है आलोक मौर्य हो जाते तो क्या करते? मार के मुआ दें। मार के मुआ देते हैं? अरे मतलब ना केस ना कोई फाइल, डायरेक्ट मार देते हैं। ऐसी लड़कियों को इस समाज में रहना अच्छा नहीं। ये समाज कैसी लड़की देती ज्योति मौर्य टाइप लड़कियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। अच्छा, क्या कर दिया जिस परिस्थिति में उसका आदमी उसकी मदद करके उसको पढ़ाया लिखाया या इस वजह पे पहुंचाया, और जब उसको लाभ लेने का समय आया तो मार के निकल गई छक्का। बताइए, ये कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य को मार के मुआ देना चाहिए, क्या कह रही है? नहीं, ऐसा कहना गलत है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि किसी को मार के मुआ देना चाहिए। हाँ, ये है कि आप जो है उसके खिलाफ जो एक्शन उन्होंने लिया है वो बिल्कुल ठीक है, कि जब अब उन्होंने इतने साल का रिश्ता था, उन्होंने 13 साल से उन लोग जो है हस्बैंड वाइफ है, और उनकी वाइफ जो है अगर ऐसा कर रही है तो अगर उन्होंने एक्शन लिया तो ये बिल्कुल सही है। क्या लगता है कि ज्योति मौर्य ने ऐसा क्यों किया होगा? आखिर ये पुरुषवादी मानसिकता कब खत्म होगी? पुरुष समाज ही है, देश ही पुरुष है, तो क्या किया जा सकता है? आप यहाँ से जाएंगी परिवार न्यायालय में, सेक्शन 12, 125, 498, कई ऐसे एसडीएम पुरुष होंगे, कई ऐसे एसडीएम पुरुष होंगे, कई ऐसे आईएएस ऑफिसर्स होंगे जो अपनी पत्नियों को किसी अफेयर होने के कारण तलाक का मुकदमा दायर किए हैं। क्या कभी इस बारे में किसी ने सोचा? कोई भी ऐसा मामला हाईलाइट हुआ नहीं। आखिर ज्योति मौर्य क्यों? ज्योति मौर्य इसलिए ना क्योंकि वो एसडीएम बन गई है और उसके होने के बाद वो अफेयर कर रही है, अपने हस्बैंड को स्वीकार नहीं कर रही है। आप ये बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि जो है ज्योति मौर्य जो अलग पुरुष और स्त्री, जो पुरुष करे वो भी स्त्री भी करे। मतलब क्या सभी तो कहते हैं कि पुरुष और स्त्री बराबर है। बात हुआ ना, अगर पुरुष घर में जो स्त्री के साथ जा रहा है तो पुरुष वहाँ भी जाए। तो दोनों के लिए अलग कानून कैसे बन जाएगा? कहाँ कानून अलग कहाँ है? मतलब पुरुष किसी भी लड़कियों के साथ घूमे और लड़कियां किसी के साथ जाए तो उनका मतलब वही हुआ। आ गया फैक्ट कि हम गलत है तो आप भी गलत हो जाइए आप। अच्छा, ये बताइए कि परिवार का जो मैटर है वो रोड पर लाने, सोशल मीडिया पर लाने की क्या जरूरत? पानी सर के ऊपर गया होगा तभी वो व्यक्ति आया होगा, किसी को शौक नहीं लगा है। जिसकी 2-2 बच्चियां हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके ऊपर क्या बीतेगा? अच्छा, आलोक मौर्य ने झूठ बोलकर शादी किया था ज्योति मौर्य से कि वो ग्राम विकास। अब ये तो जांच का विषय है, झूठ कौन बोल रहा कौन सही बेच रहा है, ये जांच का विषय है। क्या कहना चाहेंगी, ज्योति मौर्य ने जो किया वो गलत किया कि सही किया? ये तो जांच का विषय है। सबसे पहली बात, कभी भी पारिवारिक मामले को समाज में नहीं लाना चाहिए था। यदि आपस का विवाद था तो आपस में बैठ के समझते। न्यायालय बना है, आप अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते। उस महिला ने पहले ही कह दिया कि मेरा मोबाइल हैक किया गया है। अब बताइए, एक पति जो पूरे समाज को नचा रहा हो, पूरे उसके वीडियो वायरल करता होगा। मौर्य जैसा काम करती तो आप क्या करते? हम तो पहले बोल चुके हैं। अगर पति ऐसा करता हो तो उसे भी यही करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, पत्नी को भी बिल्कुल 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 करना चाहिए। ऐसा
भेदभाव क्यों? महिलाओं के साथ भेदभाव, मैं किसी भी आपराधिक चीजों को बढ़ावा नहीं देती, लेकिन आपने कहा कि मैं मुआ देता, यह शब्द उचित नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पति की जगह मैं होता तो अब तक सेंट्रल जेल, शिवपुर में जेल, हत्या के जुर्म में जेल काट रहा होता। आप एक वकील हैं, आपके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती, और यदि आप ऐसी मानसिकता रखते हैं तो पूरी महिलाओं को भी ऐसे मानसिकता पे उतारू हो जाना चाहिए। खुले आम अगर आप ये कह रहे हैं कि 9 से जब मैं 4th क्लास का कर्मचारी हूँ, उस समय तो तुम्हें दिखा कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। आज मैं तुमने अपना पेट काट के पढ़ाया। 9 साल की बिटिया है, 2016 में मनीष दुबे के फ्लैट पे तुम गई, पूरी रात मैं देखता रहा कि मेरी पत्नी दूसरे के फ्लैट में जा रही है, और रात में किस पीड़ा में मैं पूरी रात वहाँ खड़ा रहा। सुबह मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो कही कि नहीं, मैं तुमके साथ नहीं रहना। तलाक का केस फाइल किया है? केस का फाइल, ये सब बातें हैं। तलाक दे देना चाहिए था। किसको तलाक दे देना चाहिए? ज्योति मौर्य को तलाक दे देना तो चाहिए। दे ना तलाक, दे तलाक, कोर्ट है ना, कोर्ट से दे। तो फिर ये सोशल मीडिया पर उसका चैट, उसकी सारी चीजें आम करने का क्या? ये दोनों लोग की अपनी कमजोरी है कि वो अपनी पर्सनल चीजें सांसारिक कर रहे हैं। उस समय मौके पे क्या इसमें से कोई व्यक्ति मौजूद था? अगर मैं कोई आरोप लगा रही हूँ तो उसे सिद्धगी करना मेरा दायित्व है, मैं सिद्ध करूंगी। आप बताइए, आपने मेरे आरोप लगाने मात्र से सिर्फ आरोप सिद्ध हो गया? बिल्कुल नहीं। प्रदेश सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है उनकी यह स्थिति देखते हुए। जब समाज का ऐसा चेहरा जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम करता हुआ बड़े ओहदे पे हैं, सफेद पोश अपराध हिंदी में बोला जाता है, अपने पद का वो गलत फायदा उठा रही हैं। क्या गलत है? पद का इसमें क्या मतलब है? इसमें तो पर्सनल मैटर। प्रदेश सरकार से पूछना तो आपकी सस्पेंड किस आधार पर उन्होंने कर दिया? नौकरी में आई हैं, नौकरी में आई तभी उनको ईगो हो गया है। ईगो, अगर हम इसी तरीके से रहेंगे तो हमारी पत्नी कहीं और चली जाए, ये इससे समाज में और तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। समाज क्या करेगा? समाज ऐसी स्थिति को कैसे सुधारेगा? को जोड़ करके बना हुआ है। समाज में जो है कि गलत संदेश जाएगा, कोई भी अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। तो शायद मालूम होना चाहिए कि वो किसी पारिवारिक मामले से नहीं, एक विवाद उछल रहा है कि उसने घुसखोरी की, कोई ये कि इस वजह से जांच उसके ऊपर रखा गया, इस वजह से उसे शायद सस्पेंड किया गया होगा। ये तो मैंने कहाँ चोरी की, कहाँ डकैती की, वो सब वो हमारा उछालेंगे और आपका भी उछालेंगे। बहुत अच्छा लगा होगा जब आप साथ में थे, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं किसी को भी गलत और सही नहीं करी, लेकिन किसी भी भैया ने ये बताइए, आपने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया है? क्यों नहीं बुलाएंगे, रिस्क लेंगे क्या? सारी पत्नी उम्र में फिर शादी होगी? पढ़ाए लिखाए, हम लोग मर रहे हैं, टीम में बैठते हैं। एक मिनट बताती हूँ पुरुषवादी सोच की। यहाँ पे 100 लोग खड़े हैं, इसमें से 80%, 20% लोग अपने पे ना लेंगे, 80% पुरुषों का चैट उठाएंगी। शादी होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल चलेगा, लड़कियों से चैट करेंगे। आखिर खुद करे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। देखिए, अरे भाई, मैंने 20% कहा, सही है, 80% ही। एक मिनट हमारे हिंदू अधिनियम में हम शादीशुदा हैं और बिना एक तलाक लिए आप दूसरे के साथ चैट कर रही हैं और उनके साथ जो है आप अकेले घूम रही हैं, रह रही हैं, ये गलत है कि नहीं है? पुरुष भी तो ऐसा करता है ना। तो अब हमें कहिए ना, अगर हम करते हैं तो जो गलत करते हैं वो कहे जाएंगे, और अगर वो अच्छा, इस तरह की जब सोच ऐसे तो पता नहीं कितने ऐसे केसेस होंगे, लेकिन ज्योति मौर्य का केस जब सामने आया तो प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो आगे अब क्या होना चाहिए ज्योति मौर्य के साथ? देखिए, ज्योति मौर्य के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ये पारिवारिक मामला है, इसके लिए न्यायालय बनी है, आप न्यायालय में जाएं। उनको तो जेल भेज देना चाहिए। हाँ, इसलिए कि वो बहुत ही गलत है। जब अपने जज हम जैसे लोग हैं, जज जो है वो उसका समाज को नजर दिखाता है, दिशा दिखाता है। जब वो अपने महिला ने ऐसा कौन सा क्राइम किया है कि पुरुष समाज उनको जेल भेजना चाहता है? उसको तो जेल भेजना चाहिए, वो बहुत गलत काम की। 10 साल सरकार ने निलंबित कर दिया भाई, इतना बुरा कर दी, लगली दूसरे से टांग लड़ावा। विश्वास की हत्या किया है उसने, एक पति के विश्वास का हत्या किया है। और मैं पूरे महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो पुरुष इस भावना से कि मेरी पत्नी पढ़ लिख ले, अधिकारी बन जाए, अपना सर्वस्व
उसके ऊपर निछावर करता है और जब तब विश्वासघात ये होता है। बताइए, उसके पति ने सब कुछ पैसा लगा के उसको एसडीएम बनाया, क्या उसने मेहनत नहीं किया था? उसी के मेहनत किया था, बिल्कुल मेहनत किया था उन्होंने। मेरा बस इतना यहाँ मेहनत पीसीएस अधिकारी आसान नहीं होता है। देखिए, एक नालायक बच्चा को भी एक पिता संरक्षण देता है, उसके 2 पुत्र होते हैं, उतना ही पैसा लगा के दोनों बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन एक नालायक निकल जाता है, एक लायक निकल जाता है। मेरी बहन ये क्यों भूल ज्योति मौर्य लायक थी, उस एसडीएम पद को निकाली। बिल्कुल वो नालायक है, उनको 2 बच्चों की माँ है, बदनाम हो रही है। वो पति कैसा लायक है जो एक महिला की इज्जत सरेआम नीलाम कर रहा है? जांच का विषय है। वो समाज में ये कर दी कि महिलाओं को न पढ़ाया जाए। अच्छा, एक मिनट, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देश के हमारे सांसद, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री बहू नहीं पढ़ाएंगे। क्या करें पढ़ा के जब मतलब बेटी पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे। आज आप देखें, किसी एक की वजह से आप सबका ऐसा नहीं जज कर सकते। आप अपनी बहू को नहीं जज कर सकते। किसी एक लड़की ने अगर गलत किया है तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि हम बहू नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, इलाहाबाद कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हुए एक मर्द ने कोई एक मर्द ऐसा करता है तो सारे मर्द बदनाम हो जाते हैं। मैं तो कह रही हूँ यहाँ पारिवारिक न्यायालय है, आप वहाँ जाएं। कई एसडीएम आईएएस पीसीएस पुरुष अपनी महिलाओं को यहाँ न्यायालय के चक्कर कटवा रहे, आखिर क्यों? पहले मैडम ने कहा था, आदि मानसिकता कब खत्म होगी? एक मिनट मैडम ने कहा था, एक मिनट इसको इन्होंने कहा था, किसी वीडियो में हम लोग का चला था, तो इन्होंने कहा था कि कानून ने ये व्यवस्था दिया है कि जब आपसी सामंजस्य न बैठे तो तलाक दे देना चाहिए। ठीक, औरत की तरफ से बोले, एक मिनट रतनदीप, यहाँ पे इन्होंने औरत की तरफ से, ठीक है, यही काम अगर एक मर्द करता है, तलाक देता है, तो यही औरत लोग घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, दूसरे से लेकिन ज्योति मौर्य नाम हो नहीं होती, बेचारे हाथों से न होना चाहिए। मैम, कानून व्यवस्था ऐसी है, आपने मुझे अगर लगता है ऐसा कृत्य किया है तो आप भी मेरे खिलाफ मुकदमा करें। वो कुछ नहीं किया तो महिलाओं के चरित्र को ऐसा है कि जितने कानून हैं ये सब महिलाओं के पक्ष में हैं, महिलाएं उसका प्रयोग करती हैं, लेकिन जो पढ़ी एक मिनट लेकिन जो महिलाएं सुशिक्षित हैं वो उसका जो है दुरुपयोग नहीं करती हैं। ये सामंजस्य की कमी के कारण ये समाज में ये बताइए कि कुछ तो ऐसा विषय होगा ना जो अपने पति को छोड़ के वो किसी और से अफेयर कर रही है। कोई तो के लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? डिवोर्स तो उन्होंने फाइल किया था, फिर आलोक मौर्य ने डिवोर्स क्यों नहीं दिया? जी देखिए, जैसा कि किस्सा उठाया गया है, अगर वो एसडीएम बनी, जिस दिन उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर आया, अगर उस दिन ये बातें सामने आती तब लगता कि उन्होंने चीट किया, क्योंकि इनको पहले से पता था। आप अपॉइंट हो गई, आपने जॉब कर लिया 3-4 साल, अचानक से जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने लगी तब आपने ये मुद्दा उठाया और तब ये सारी चीज़ें वायरल की गई। अच्छा, देश का युवा क्या चाहता है? इस चीज से क्या सीख मिलती है? देश के युवा क्या सोचते हैं? ज्योति मौर्य से समाज पे किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, कुछ ज्योति गलत बोल रहे हैं, कुछ आलोक को, लेकिन इसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये जो मैसेज जा रहा है वो समाज में वो गलत जा रहा है। अब जो लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं या जो करेंगी, उनके मन में इसका एकदम बिल्कुल गलत संदेश जा रहा है कि आगे वो क्या कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम ज्योति मौर्य का केस अब तूल पकड़ रहा है। कोई पब्लिक अपने अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, तो वहीं उन पर अब गाने भी बनने शुरू हो गए हैं। वाराणसी में हम मौजूद हैं, हमारे साथ हैं भास्कर जी, जो कि कई नए मुद्दे जब आते हैं तो वो अपने जो है नए मुद्दे पर गाना बनाते हैं, और इन्होंने एसडीएम ज्योति मौर्य पर भी गाना बनाया है। हम भास्कर जी से बात करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है भास्कर। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निम्बस न्यूज़ से आपने मेरा मान बढ़ाया, और जितने भी मेरे भाई लोग निम्बस न्यूज़ को देख रहे हैं, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल को अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। अभी हाल में ही ज्योति मौर्य का जो केस हुआ है, आप तो लगातार गाने पे गाने बनाते रहते हैं हर मुद्दे पर, तो ज्योति मौर्य पर कौन सा गाना बनाया है? ज्योति मौर्य पे मैं गाना बनाया हूँ और बहुत तगड़ा गाना बनाया हूँ। मैं पहले सुना देता हूँ, फिर इनके बारे में मैं बताऊँगा कुछ ना कुछ। हर बेटिया बेटवा पढ़ा दो बेच के खेतवा ए भैया, मतलब बेटी और बेटा को आप पढ़ाइए। अरे बेटिया बेटवा पढ़ा दो बेच के खेतवा ए भैया, तो जनी मेहरारू के पढ़ई है भैया, जनी मेहरारू के पढ़ई है भैया। हर लगते नौकरिया छोड़ दी दुआरिया ए भैया,
लगते नौकरिया अरे बनते सिडिया मामा छोड़ दी दुआरिया ए भैया तजनी मेहरा रुक के पढ़ई है भैया। क्या है कि ये बहुत घिनौना काम की हैं जो एसडीएम साहिबा हैं। हमारा बस चले अगर मैं मुख्यमंत्री के दावेदार होता तो इनको एसडीएम पद से बर्खास्त कर देता, क्योंकि ये बहुत गंदा काम की हैं और हर लड़कियों का आज पढ़ना या बाहर जाना सब पति, बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपने औरतों को बुला लिए हैं बस इन्हीं के कारण। अच्छा जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी, हमारे चैनल में आपने सहयोग दिया। तो ये थे भास्कर जी जिन्होंने अपनी भड़ास निकाली है एक गाने के माध्यम से, जिन्होंने बताया कि बेटी बेटा पढ़ाओ लेकिन पत्नी मत पढ़ाओ, पत्नी पढ़ाओगे तो वो आपके द्वार यानी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। सही कहा? जी 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 बिल्कुल, आप हर चीज़ करिए, बेटा को पढ़ाइए बेटी को पढ़ाइए, लेकिन बस ये पत्नी के नाम पे बहुत बड़ा सभी नहीं करते हैं, सभी नहीं करते हैं, लेकिन ये की हैं और ये बहुत दंडनीय अपराध है। योगी जी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि ऐसे एसडीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो निलंबित हो गई है, कल निलंबित हो गई है ना, तो बस अब इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं है, निलंबित हो गई हैं और आजीवन निलंबित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ आप बने रहिए निम्बस न्यूज़, मैं खुश रंगीना, धन्यवाद। निम्बस न्यूज़, खबर देश की राजनीति की हो या खबर गंगा के किनारे बसी काशी की संस्कृति की, खबर चाहे खेल जगत की हो या मनोरंजन जगत की, हर छोटी बड़ी खबर को हम पहुंचाएंगे आप तक बेबाक और सटीक अंदाज में, क्योंकि हम हैं दूरदर्शी दर्पण, आईना समाज का।